नमस्कार जी, मेरे चैनल नेचर पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज मैं आपको मार्च और अप्रैल में ग्रो करने वाले पौधों के बारे में बताऊंगी। ये जो आप देख रहे हैं ये अपना क्या बोलते हैं इसको, चमेली का पौधा है। उसके साथ मनी प्लांट लगा हुआ है। ये देखिए चमेली का, सबसे पहले आपको चमेली का पौधा, जिसको आप गजरे वाले जो फूल होते हैं वाइट कलर के, वो वाले चमेली बोलते हैं, कोई चंपा बोलते हैं। तो वो वाला ये पौधा है, आप फर्स्ट ये लगा सकते हैं। इसकी बहुत बढ़िया इसकी खुशबू होती है, वाइट वाइट फूलों के साथ में निकल के जाएं तो अच्छी लगती है, तो आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं। सेकंड मेरा है ये गुलाब का। तो गुलाब का हम क्या करते हैं, जब सीज़न चला जाता है ना, इसकी डंडियाँ सूख जाती हैं, तो तकरीबन बेल हो या ये हो, तो हम क्या करते हैं उसको उखाड़ के फेंक देते हैं कि भाई अब तो ये सूख गई है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कहाँ कैसे हरी हुई है। ये देखिए इसकी भी दिखाती हूँ अभी मैं। तो थोड़ा सा कैमरा सीधा कर लूँ तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए नीचे जो डंडी है ना, ये सूखी पड़ी है, लेकिन उसके बाद जब ज्यों ही फरवरी का महीना निकल गया, पतझड़ खत्म हुई, ये देखिए ये मैंने कटिंग से लगा रखा है। अब इसकी ग्रोथ देखिए, ये बढ़ गए हैं। ये गुलाब के 2 फूल है मेरे पास, 3 इंस्टेड 2 नहीं 3 है। तो ये देखिए अब यहाँ से डंडियों से इसकी नई नई पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो आप मार्च और अप्रैल में गुलाब की जो कटिंग है वह फरवरी में लगा देंगे तो ये ग्रो कर जाएंगे मार्च अप्रैल में। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। पीले पत्तों को आप झाड़ दीजिए, नई नई ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा अभी पुदीने के बारे में। ये पुदीने से पहले मैं दिखा देती हूँ आपको। ये गेंदे के, ये सीडलिंग कर रखी थी। आप इसका भी सीज़न, मतलब आप फरवरी में इसको अगर सीडलिंग करेंगे तो मार्च अप्रैल में ये खूब। ये देखो 9 o'clock है, जिसको दोपहर खड़ी कहते हैं। मैं इसकी पिक्स भी दिखाऊंगी आगे। तो ये देखिए आपने इसको भी ग्रो कर देना है। ये भी बहुत बढ़िया और ग्रोथ हुई पड़ी है। इसकी भी मैं दिखाती हूँ, पुदीने की भी। अब देखिए ये मेरा सूख गया था पुदीना बिल्कुल ही, मतलब ऐसा काला काला पड़ गया था, जैसे लग रहा था कि अब होगा नहीं। लेकिन ये देखिए इसने अपने आप फिर से जड़ों में से हरियाली निकल के आई है। और ये ग्रोथ जहाँ जहाँ इसकी जड़ें मौजूद हैं वहाँ वहाँ से इसकी जो अपनी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। आपने कोशिश करनी है कि बड़े खुले बर्तन में लगाएं, ये छोटे गमले में मत लगाएं, क्योंकि ये फैलता है। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, गेंदे के फूल फरवरी के स्टार्ट में जो लगे हैं वो बढ़ लगे हैं, जो एंड में लगे हैं वो अभी थोड़े थोड़े सीडलिंग ये उससे भी बड़े हो गए हैं। ये देखिए साथ में मेरा तुलसी का पौधा लगा हुआ है, उसमें भी देखो पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। ये भी बिल्कुल डंडियाँ सूख गई थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ख़त्म हो गई हैं। तो कोशिश करें आप उसको उखाड़े नहीं, उसको सीज़न आने दें। ये देखिए अब इसका भी दिखाती हूँ। ये मेरा है अपना रंगून क्रीपर, ठीक है ना, जिसको झुमका बिल बोलते हैं। ये देखिए डंडी बिल्कुल सूखी पड़ी थी, ऐसे लग रहा था ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन अब देखिए कितनी सुंदर सुंदर इसकी आई। मैं अभी तोड़ के दिखाती हूँ डंडियाँ इसकी। ये देखिए सूखी पड़ी थी ना, ऐसे लग रहा था अब मर गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, अब इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन ये देखिए इसकी नई नई पत्तियाँ आ गई हैं, ग्रोथ अच्छी हो गई है। ये 3-4 साल हो गए मेरे पौधे को, अभी तक इसमें फ्लावरिंग नहीं आई है, क्योंकि अभी इसका बड़ा गमला है। ये देखो टिकोमा, इसकी भी रूट देखिए, इसकी भी जड़ देखिए, बिल्कुल सूखी पड़ी है। लेकिन ऊपर जो है, जब सीज़न आया फरवरी मार्च में और अप्रैल का, तो इसने टिकोमा ने अपनी ग्रोथ देनी शुरू कर दी थी, क्योंकि इसका अब सीज़न है। ये देखिए अब ये भी उग के आ गई हैं, इसकी भी पत्तियाँ आ गई हैं। इसकी ऑरेंज कलर की, पीले कलर की ये फूल होते हैं इसके, तो ये भी बढ़िया है ना। ये है हमारा मैक्सिमम पिटूनिया। इसकी भी डंडियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, जैसे झाड़ू का तीला होता है वैसी हो गई थी। लेकिन ये देखिए अब उसमें नई नई पत्तियाँ, ये देखिए तोड़ के दिखा रही हूँ ना आपको, ये थी और अब ये जो इनकी ग्रोथ अच्छी आ गई है। और ये देखिए है ना, तो अब ग्रीनरी आ गया, अब इसमें फूल खिलेंगे क्योंकि इसका सीज़न है। तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। टिकोमा को कर सकते हैं, रंगून क्रीपर को कर सकते हैं, गुलाब को कर सकते हैं, मैरीगोल्ड को कर सकते हैं, गंधराज को कर सकते हैं, पारिजात को कर सकते हैं, 9 o'clock को कर सकते हैं, गुल मेहंदी को कर सकते हैं, पुदीना को कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, जो ये अभी उसका आएगा चांदनी का पौधा। ये भी देखिए बिल्कुल डंडी सूखी पड़ी थी इसकी, है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे भी देखो ये अब पत्तियाँ अपने आप नई नई आनी शुरू हो गई हैं, इनकी नई ग्रोथ हो गई है। मैं डंडी जो सूखी पड़ी थी ना, उसके दूसरी वाली वो भी दिखाती हूँ। ऐसे लग रहा था जैसे ख़त्म हो गया, ये पौधा मर गया, लेकिन देखिए यहाँ पे इसकी पत्तियाँ जो आनी शुरू हो गई हैं, नई नई ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। आप भी बहुत सारे पौधे हैं मेरे पास जिनकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी फरवरी में। प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है,
गुड़ाई करनी बहुत। ये देखिए अपराजिता का पौधा, ये है हमारा पर्सलेन का, साथ में ही है जो उसको क्या बोलते हैं रेन लिली के बल्ब, उसकी भी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। ये पर्सलेन है, ये भी ग्रीनरी में आ गया, देखो ग्रोथ होगी। ये फरवरी तक इसकी डंडियाँ मुरझाई पड़ी होती हैं। ये अपराजिता का, ये देखिए इसकी डंडी दिखाती हूँ, बिल्कुल सूखी पड़ी थी, ये देखिए, है ना। लेकिन इसने अपने, हम क्या गलती करते हैं जब सूख जाती हैं ये जो बेलें होती हैं या पौधे होते हैं सूख जाते हैं, हम उसको ख़त्म कर देते हैं, उखाड़ देते हैं जब प्रूनिंग करते हैं। ये देखिए ये भी डंडियाँ सूखी पड़ी थी, लेकिन सारी मेरी जितने भी इसमें वाइट और पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, मेरे बहुत सारे मेरे पास अपराजिता के पौधे हैं। तो ये देखिए उन्होंने नई ग्रोथ करनी शुरू कर दी है। साथ में ही 9 o'clock है, तो आपने कोशिश करें। ये देखिए बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां इसमें आ रही हैं। ये हमारा है कड़ी पत्ते का पौधा, बिल्कुल ग्रोथ छोटी सी मैं दिखा रही हूँ आपको। उसके बाद मैं अपना बगीचा छोटा सा दिखाऊंगी जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं और खुशबू है, दिल को भाते हैं, अच्छा लगता है मेरे को बहुत। इनके साथ बातें करना, मैंने पहले भी बहुत बार बता रखा है, इनके साथ टाइम स्पेंड करना। ये जो मुस्कुराते हैं मैं भी मुस्कुराती हूँ, ये हंसते हैं मैं भी हंसती हूँ। ये देखिए मेरे डेंथस का पौधे वाइट, ये पिटूनिया वाइट आ गया, कैसे वाइट चांदनी की तरह बिखरे पड़े हैं। ये मेरा डॉग फ्लावर है, ये गजानिया है, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। फिर डेंथस आ गया मैरून कलर का, ये मेरी छोटी सी नन्ही सी बगीची है। ये फिर से पिटूनिया आ गया, 3-4 कलर हैं इसमें, डेंथस है ना। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आपने भी कोशिश करनी है मार्च में, आपने जो फरवरी में आप प्रूनिंग करते हो कोशिश करें वो प्रूनिंग जो बेलों का सीज़न चला गया था ना उसको जड़ से नहीं उखाड़ें, उनका वेट करें आप। सदाबहार, बोगनविलिया, अपराजिता है ना, और सूरजमुखी का पौधा हो गया, और क्या उसको बोलते हैं 9 o'clock हो गया, दोपहर खड़ी जिसको बोलते हैं उसको, जीनिया को, है ना। तो आप ग्रो कर सकते हो मार्च अप्रैल में, तो बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होगी। सूरजमुखी का मैंने बताया आपको, जीनिया का बताया मैंने आपको, है ना, गुलदाउदी का बताया मैंने आपको। उम्मीद है ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।